Assalamualaikum students, how are you all? I hope that you are all fine. Welcome to my YouTube channel The Hope 786. Please subscribe the channel and click the bell icon so that you can watch my next video. जी स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 8 पास परफेक्ट टेंसेस हम कर रहे थे। उसके टेंस नंबर 8 पे हम आ गए हैं। पास्ट आज टोटल कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फेल माजी मुकम्मल जारी, जो मुकम्मल जारी हो, इसकी दो तारीफें मैंने लिखी हैं। पहली तारीफ देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सी है। जिन जुमलों से बात मालूम होती हो कि ज़माना माजी में काम किसी मुकर्ररा वक़्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी हो, कि फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ मुद्दत में यानी फ़लाँ टाइम पे ये काम जारी हुआ था और ख़त्म हो गया हो और बिल्कुल फिनिश हो गया हो, उसका दोबारा कोई तस्करा ना कर रहा हो, यानी मुकम्मल हो गया। एक तो ये इसकी तारीफ हो गई। दूसरी तारीफ स्टूडेंट्स इसकी ये है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती हो कि काम माजी में कुछ वक़्त से होता रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था और अभी खत्म नहीं हुआ था। ये दो डिफरेंट जो है ना पर्सपेक्टिव हैं इस टेंस के। उर्दू पे लाने के लिए उर्दू में पहचान इसकी क्या है? उर्दू पहचान इसकी आती है ऐसे फिक्रात जिनके आखिर पर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आता हो, इसको फेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। इंग्लिश बनाने का जो फॉर्मूला है वो हम बाद में डिस्कस करने के पहले देख लेते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल इस टेंस के अंदर आता है। पॉइंट ऑफ टाइम, जिसे मुकर्ररा वक़्त या मुतय्यन वक़्त खास हो तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1980 से, सुबह से, इस तरह। और मुकर्ररा मुद्दत यानी गैर मुतय्यन वक़्त हो, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 घंटे से, 1 घंटे से, ठीक है, इस तरह से कोई बात चल रही हो। इंग्लिश बनाने के लिए इसका जो फॉर्मूला स्टूडेंट्स है वो ये है कि सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद हैड बीन आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही यूज होता है और वो है हैड बीन। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट्स एक ही यूज होता है हैड बीन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन, कोई भी ऐसी चीज जो सिंगुलर या प्लूरल हो वो हैड बीन इसके साथ लगेगा। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं उर्दू और इंग्लिश फिक्रा जो है। जैसे मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन, आई सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया, वेट फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गया स्टूडेंट्स। फॉर हिम उसके लिए, फॉर 1 आवर 1 घंटे से, वो 7 बजे से, अब एग्जैक्ट टाइम आप देखें पहली वाली बात जो फिट होती है इसके अंदर नीचे वाले, वो 7 बजे से शतरंज खेल रहा था पूरे 7 बजे से। He had been playing chess since 7 o'clock। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में कहा था कि 1 घंटे से, तो अप्रॉक्सीमेट उसने दिया कि 1 घंटे से, जरूरी नहीं है 1 घंटे से पहले हो रही हो या थोड़ी देर बाद उसने 1 घंटा यूज कर लिया। तो 7 बजे का मतलब 7 बजे ही है, इसलिए वहां पे क्या हुआ, वहां पे सिंस का इस्तेमाल। नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस हैड के और बीन के दरमियान जो हम नॉट लगाएंगे, नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जिस तरह हमने वो पहले बनाई थी। मैं 1 घंटे से इसके लिए इंतजार कर रहा था, मैं 1 घंटे से उसके लिए इंतजार नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर, नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम, तो उसके लिए नहीं कर रहा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, उसको हम फिक्रे के बिल्कुल स्टार्ट में लेंगे। हैड जैसे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसकी क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे क्या 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था, हैड आई बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 आवर, क्या 1 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रहा था। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि यूज ऑफ व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, इन फिक्रों का इस्तेमाल किस तरह है। जैसे शेरी क्यों जा रहा था, व्हाई हैड शेरी बीन गोइंग, शेरी क्यों जा रहा था। इसके हम स्टार्ट पे व्हाई, वेयर, व्हेन जो है बिल्कुल फिक्रे के स्टार्ट पे लेंगे। उसके बाद हम जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड वो लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा एक ही पोर्शन बाकी बचा है और वो है फ्यूचर टेंसेस। फ्यूचर टेंसेस भी इंशाल्लाह ताला हम विद 1 और 2 डेज में स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है।